हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार एसएससी की प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है, इसमें सेट नंबर 3 आज देखेंगे, ठीक है ना। तो यह है रुक्मणी प्रकाशन की ये बुक है। टोटल इसमें आपको 21 सेट दिया है, जिसमें आपको जो टेस्ट सीरीज एक पेपर 1 की है वो 5 दिया है और पेपर 2 का जो दिया है वो टोटल 16 दिया है। तो इसमें अपन पेपर 2 जिसमें 150 क्वेश्चन है, तो पेपर सेट नंबर जो 3 है इसको अपन सोल्यूशन कर रहे हैं और आज जो है आपका सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 76 से आज हल करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि 1 से 75 तक आपका पिछले क्लास में हो चुका है और सेट 1, 2 भी आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और सभी का आपको पीडीएफ भी मिल जाता है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा क्या कि ये आपको संख्या दिया हुआ, इसका मान जो होगा वो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। ये है 76, इसमें इसका मान निकालना है, ठीक है। चले तो इसमें सिंपल सी है, इसको हल कर लेंगे कि 2.4 का क्यू दिया हुआ है, 0.8 का क्यू है, भागा में दिया हुआ है, यानी कि मान लेते हैं कि इसको ए मान लेते हैं, यानी कि इसको जो है वो ए मान लेते हैं और इसको पॉइंट बी को है क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो इसको बोल सकते हैं ए क्यू प्लस क्या बोल सकते हैं, बी क्यू। भाग को हम इस रूप में लिख सकते हैं, भाग में यानी बटा में, इसको बोले क्या ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, ठीक है ना, माइनस ए बी हो गया, ठीक है ना। यानी ए क्यू प्लस बी क्यू ऊपर में हो गया और नीचे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी के सूत्र पर आप इसको बैठा दीजिए। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। माइनस ए बी बटे में आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, ठीक है ना। चलिए तो ए बी ए आपका पूरा कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ये पूरा आपका नीचे ऊपर कट जाएगा, ठीक है ना। तो बच जाएगा क्या, तो ए प्लस बी आपका बच जाएगा। ए प्लस बी मतलब ए का मान आपका कितना हो गया, 2.4 हो गया और बी का जो मान है 0.8 है, 0.8 यानी कि आपको जोड़ देंगे तो 2.4 0.8 आप जोड़ेंगे तो 3.2 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन देख लेंगे इसमें कौन सी है, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसे हल कर लेंगे सूत्र पर रख करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, बोल रहा है क्या कि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है रीजनिंग का है, तो इसमें क्या आंसर आएगा ये बताना है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये बताना है। देखिए सिंपल से इसमें देखते हैं, दिमाग लगाते हैं क्या आ रहा है कि 8 हाँ 6 4 10 करेंगे और 2 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, यानी कि ये दोनों को जोड़ेंगे और ऊपर वाले को माइनस करेंगे। देखिए उसी प्रकार से 15 10 25 में से 5 घटाएंगे तो 20, उसी प्रकार के जोड़ देंगे तो 16 और 24, ठीक है ना। 16 24 40 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 32, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें सभी जो जितने भी क्वेश्चन है सभी को सोल्यूशन करते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कागज का टुकड़ा दिया हुआ, ठीक है ना। तो कागज का टुकड़ा, तो इसमें कौन सा जो सही आंसर होगा ये आपको बताया है, यानी कि बोला एक कागज को निम्नांकित आकृतियों के अनुसार जोड़ा गया है, सॉरी मोड़ा और काटा जाता है। खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा ये बताना, ठीक है। जैसे देखिए ये आपका एक बिंदु यहाँ है, तो इसको आप यदि खोलिएगा तो आपका एक बिंदु यहाँ भी आएगा और ये वाली यहाँ भी आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, उसके बाद फिर ये वाली जो है आपको क्या एक यहाँ भी आपका आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक आ जाएगा, उसी प्रकार से फिर अब इस साइड पलटेगा तो इसको यहाँ आ जाएगा ये, फिर बगल में आपको एक यहाँ भी आएगा, ठीक है ना, बगल में एक यहाँ भी आएगा और एक यहाँ आएगा, तो इसका मतलब यहाँ भी एक सामने में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देखिए ये वाली यहाँ आ जाएगा और ये वाली फिर यहाँ भी आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखते हैं कौन सा है, तो आपको देखिए इसमें मिल जाएगा आपका ये मिल रहा है, ठीक है ना। ये आपका यहाँ से यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ हो गया, फिर ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका पूरा मिल रहा है, जो कि ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि कागज का एक टुकड़ा है और इस प्रकार से काट के इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इसे दिमाग में बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपको ये समीकरण दिया हुआ है, बोल रहा है कि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ भागा है और डी का अर्थ जो है गुना है, तो इतना का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं सिंपली। 13 हो गया, 11 हो गया, फिर हो गया आपका 56 हो गया, 14 हो गया और फिर 2, ठीक है। देखिए यहाँ बी है, तो बी का मतलब क्या, बी का मतलब माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दिए। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब प्लस है तो यहाँ पर प्लस कर दिए, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस कर दिए, यहाँ पर प्लस कर दिए। उसी प्रकार सी का अर्थ क्या, सी का अर्थ भाग है तो यहाँ पर भाग दे दिए। उसी प्रकार डी का बोला क्या, डी का गुना है तो यहाँ पर गुना का चिन्ह दे दिए, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए तो 14 चौक क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 14 चौक 56 कट गया और इसको गुना कर देंगे तो 4 दूनी 8, यानी कि 13 माइनस 11 प्लस 8, तो 13 और 8 कितना हो जाएगा, 13 और 8 21, 21 में से 11 घट जाएगा तो कितना 10 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है शब्दकोश के क्रम के अनुसार जो है शब्द इसको लिखना है। तो शब्दकोश के अनुसार कौन सी शब्द
शब्द पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, इस प्रकार से क्रम में इसको सजाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए ए से तो सब शुरू हो रहा है, तो ए से एस तो सभी में, एस के बाद पहले कौन आएगा, एस के बाद क्या है, तो एस एन है, एस एन है, एस एन है, एस आई है, एस एल है, ठीक है ना। तो देखिए एस एन होगा, एस आई होगा पहले, एस आई पहले आएगा, यानी कि पहले जो आएगा वो 5 नंबर आपका आएगा, तो 5 नंबर आपका हो गया। उसके बाद देखते हैं एस एन है, इसमें भी एन है, इसमें भी एन है, तो 5 के बाद कौन आएगा, एक आएगा, क्योंकि ए में देखिए ए में एस एल है, ठीक है ना, तो एक पहले आ जाएगा। अब ये तीनों में देखते हैं पहले कौन आएगा, तो एस एन है, एस एन है, एस एन है, एस एन के बाद क्या है, ए है इसमें तीसरा, और इसमें आई है, इसमें ओ है, तो पहले कौन आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। अब ये दोनों में पहले कौन आएगा, तो एस एन, फिर इसमें देखिए तीसरा अंक ओ है, इसमें आई है, यानी कि पहले आई आएगा, तो हो जाएगा आपका तीसरा और चौथा, यानी कि 51 234 सॉरी 51 234, 51 234 किसमें, 51 234, जो कि ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, 15, 17, 20, 25 और 32, तो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 15 से हो गया 17, यानी कि कितने का, 2 का वृद्धि हुआ। 17 से हो गया 20, यानी 3 का वृद्धि। 2 के बाद कितने हो गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद हो गया आपका कितना, 5 का हो रहा है। 5 के बाद देखिए आपका कितने का हो रहा है, 7 का हो रहा है। 7 के बाद कितने का हो जाएगा, देखिए 2 हो रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यदि आप बढ़ाएंगे तो 7 के बाद 9 भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। 9 बढ़ाएंगे किस प्रकार से, 9 बढ़ाएंगे आप इस प्रकार से कि देखिए 2 से विषम संख्या में वृद्धि होते हुए जा रहा है, और दूसरा ये है कि विषम संख्या के बाद ये अभाज्य संख्या में भी वृद्धि होते हुए जा रहा है। तो विषम संख्या लेंगे तो 9 होगा, अभाज्य संख्या लेंगे तो आपका 11 आएगा, ठीक है ना। तो 11 इसमें ऑप्शन आंसर जो दिया है वो 11 दिया है, यानी कि ये विषम संख्या में इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 11 की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 82 नंबर है, एम से हो गया क्यू, ठीक है ना, एम से क्यू, यानी कि 13 से हो गया 17, 4 की वृद्धि, 17 से 21, 21 से 4 कितना हो जाएगा, 25, 25 में आपका 22 आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 15, 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 का मतलब हो गया ये आ जाएगा, तो 22 और ये आएगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप लोग भी अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना, ये ना कि बस देखते जाना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चूज करना, ठीक है ना। तो विषम जो है वो कौन है, तो इसमें देखिए सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सभी के सभी धातु है, लेकिन नियान जो है वो क्या है, तो नियान गैंस के अंतर्गत में आता है, तो नियान गैंस है, जो कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 84 है, बोल रहा है क्या कि विषम जो संख्या उसको चुनना है, तो 49, 64, 81, 26 में विषम कौन हो जाएगा, देखिए 81 9 का वर्ग है, 64 8 का वर्ग है, 49 7 का वर्ग है, तो सभी वर्ग है, लेकिन 26 किसी का वर्ग नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 है, 85 में भी बोल रहा है विषम संख्या जो विषम अक्षर है उसको चूज करना है। देखिए 23 और 23 के बाद हो गया, देखिए W23 में आता है 23 24, 23 के बाद 24 और 24 के बाद 26, यानी पहले 1 का वृद्धि फिर 2 का हो रहा है। इसमें देखिए 7 से 8 हो गया और 8 से 10 हो गया, 1 2 का वृद्धि, 13 से 14 हो गया और 14 से 17 हो गया, इसमें 3 का वृद्धि। इसमें देखिए 11 से 12 हो गया, ठीक है ना, 12 और 2 14 हो गया, यानी कि देखिए सब में वृद्धि हो रहा है 1 2 1 2 1 2, लेकिन इसमें 1 3 का, तो ऑप्शन सी जो है वो भिन्न हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है, बोला क्या कि 3 जनवरी 2023 को 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो हुआ वो कहाँ हुआ है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि नागपुर में हुआ। नागपुर जिसे संतरा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि महाराष्ट्र का एक नगर है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। वर्ष 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग करने के लिए कौन सा राज्य ने लक्ष्य रखा है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका कौन सा, उत्तर प्रदेश, यानी कि मिनी इंडिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश को मिनी इंडिया बोला जाता है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा यह जो है लक्ष्य रखा गया क्या कि 2030 तक, ठीक है ना, सभी सरकारी विभाग में 100% जो वाहन होगा वो इलेक्ट्रिक वाहन का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जारी रिपोर्ट किया गया, ठीक है ना, रिपोर्ट के अनुसार 2022 में डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर जो है वो शीर्ष पर रहा, यानी कि टॉप पर रहा, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका 88 का डी, ठीक है ना, कौन सा, बेंगलुरु, जो कि आपका टेक्नोलॉजी नगर यानी कि IT हब यहीं पर सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा टॉप में भी इसी को होना भी चाहिए था। तो बेंगलुरु जो कि कर्नाटक की राजधानी, ये आपको टॉप में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा नंबर में कौन रहा, तो दूसरा नंबर में यानी कि फर्स्ट में रहा कौन, बेंगलुरु। दूसरा में जो रहा वो कौन रहा था 2022 में, तो नई दिल्ली रहा था। तीसरा में मुंबई रहा था, ठीक है ना, मुंबई जो रहा था वो 3 नंबर में रहा था, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। 16वीं कर्नाटक विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर कौन बने ये बताना है। तो प्रोटेम स्पीकर जो बने वो कौन बने, तो RB देशपांडे, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 है।
तो 90 नंबर में कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में नोटा को कितने प्रतिशत मत मिला, यानी कितने प्रतिशत नोटा मत दिया गया। नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नन ऑफ द एबव होता है, इसे भी ध्यान रखेगा, नन ऑफ दीज नहीं, ठीक है ना, नन ऑफ द एबव। तो कभी कभी बनता है इसका फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.69% भरा था, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है स्पेन में आयोजित अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं कौन, तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका अमन सहरावत, ठीक है ना, अमन सहरावत, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। और यह जो आयोजन हुआ था, जो अगला आयोजन होगा वो कहाँ होगा, तो अगला जो आयोजन होगा वो फिनलैंड में होगा, ठीक है ना। इस मरतबे कहाँ हुआ था, तो इस मरतबे जो हुआ था वो स्पेन में, अगला मरतबे होगा वो फिनलैंड में होगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में देश का पहला लिथियम भंडार कहाँ मिला है ये बताना है। तो देश का पहला जो लिथियम भंडार मिला वो कहाँ पर मिला, यानी कौन से स्टेट में मिला है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, यानी कि JNK में, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, असम वैभव पुरस्कार 2022 देश के विजेता के रूप में 6 जनवरी को किसके नाम की घोषणा हुई है ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डॉक्टर तपन सैकिया, ठीक है। नेक्स्ट है 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर BD मिश्रा। वर्तमान में देख लीजिएगा, गूगल सर्च करके आप कमेंट भी बता लीजिएगा, ये हो सकता है पुराना हो, ठीक है ना, तो एक बार सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत किस देश को उसकी स्वतंत्रता की 75वें वर्षगांठ के अवसर पर, ठीक है ना, 50 बसों की आपूर्ति की है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको, श्रीलंका को किया है, ठीक है ना। तो श्रीलंका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाते हैं, 4 फरवरी को श्रीलंका का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, तो इसे भी ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट है 96 नंबर, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है ये बताना है। तो 2023 में जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स हुआ है वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ है। तो जम्मू कश्मीर इसमें जम्मू कश्मीर के 76 पदक के साथ शीर्ष पर इसमें रहा था, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर ही टॉप में रहा था। नेक्स्ट है 97 है, भारत का प्रथम संविधान साक्षर, ठीक है ना, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका कोल्लम, ठीक है ना, कोल्लम, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोल्लम जो कि केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना, ये संविधान के अनुसार संविधान साक्षर, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट बना है कौन, कोल्लम बना है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है 98 है, द बॉय रोट इन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजेश तलवार, इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट है 99 है कि द बैटल ऑफ रेजांग ला पुस्तक के लेखक कौन है ये बताना है। तो द बैटल ऑफ रेजांग ला जो पुस्तक है फ्रेंड्स, इसके लेखक कौन मिलेंगे, इसके लेखक है कुलप्रीत यादव, ठीक है ना, कुलप्रीत यादव, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं कि कौन थी लोकसभा में आंग्ला मैसूर समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है ये बताना है, ठीक है ना। तो लोकसभा में जो दो लोग मनोनीत किए जाते हैं किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है ना, राष्ट्रपति के द्वारा, और जबकि राज्यसभा में, ठीक है ना, राज्यसभा में जो मनोनीत किए जाते हैं कितने होते हैं, 12 होते हैं, ये भी राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, और टोटल 14 मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है क्या कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन सी अनुच्छेद से संबंधित है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका अनुच्छेद 331 के द्वारा इनका प्रावधान किया गया है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है कि वह आरेख के जो नीचे के वर्गों के संबंध में सही निरूपण कौन करता है ये बताना, ठीक है ना। तो सही निरूपण करने वाले जो वर्ग होगा वो कौन होगा, तो देखिए चिकित्सक, निर्देशक और अभिनेत्री के बारे में बताया गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके मान के चलते, ये चिकित्सक हैं, ठीक है ना, और ये आपका कुछ अभिनेत्री हो गए, ठीक है ना। कुछ चिकित्सक जो है वो क्या अभिनेत्री भी हो सकते हैं, और कुछ चिकित्सक और कुछ अभिनेत्री ऐसे हो सकते हैं जो कि निर्देशक भी हो सकते हैं। तो आपका इस टाइप का ये जो है वो आपको बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार का आपका ये बनेगा क्या, संबंध बनेगा, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 102 नंबर क्वेश्चन है, हार मोती का संबंध है, ठीक है ना, हार का संबंध मोती से है, तो गुलदस्ता का संबंध किससे होगा ये बताना है। तो जिस प्रकार से हार
जिस प्रकार से हार जो है वो मोतियों का बना होता है, उसी प्रकार से गुलदस्ता जो है वो फूलों का बना होता है, ठीक है ना। तो गुलदस्ता किससे बनता है? फूल से बनता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाता है। हार किसका बनता है? मोती का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 है, बोला 18 इस प्रकार से लिखा गया है, 18 का संबंध इतना से है, ठीक है ना। तो 17 का संबंध किससे होगा ये बताना, ठीक है ना। तो सिंपल सी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, तो आप पूरी जो संख्या उसको जोड़ दीजिए। तो 8 5 13, 13 और 3 16, 16 2 18 आ रहा है ना, यानी कि ये संख्या को आप पूरा कर जोड़ते हैं तो आपको 18 मिल जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से यहाँ कौन सी संख्या रखें जिसको जोड़ेंगे तो आपको 17 मिलेगा। तो देखिए 9 4 13 आपको इसमें नहीं मिल रहा, 9 6 15, 15 4 19 इसमें भी नहीं, 9 4 13, ठीक है ना। 9 4 13, 3 16 और 1 17 इसमें मिल रहा है, यानी कि ये संख्या आप रखेंगे यहाँ पर तो आपको 17 मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। 104 नंबर है QS, ठीक है ना। Q से हो गया S, यानी कि 15 4 की वृद्धि हो गया, तो 23 और 4 27 जो कि A हो जाएगा, ठीक है ना। 23 4 27 यानी कि A हो जाएगा। उसी प्रकार 16 और 4 20 हो गया, 16 4 20, तो 25 24 और 4 कितना हो जाएगा? 28, 28 का मतलब हो जाएगा कितना? B आ जाएगा। उसी प्रकार 17 4 21, 4 का वृद्धि, तो 25 4 29, 29 का मतलब हो जाएगा C आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C आ जाएगा, यानी ABC यहाँ पर आएगा। तो ABC जो कि ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द को चुनिए दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है ना। तो कौन सा जो शब्द है वो इसमें से प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए SCENT, एस हो गया, C हो गया, ENT बन रहा है, तो आपका तो आंसर ये नहीं होगा। NOSC, NO देखिए इसमें कहीं नहीं है, O इसमें है, तो ये वाली जो शब्द है वो नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी सभी बन जाएगा, NEST भी बन जाएगा, देखिए N हो गया, E हो गया, S हो गया, T हो गया, ठीक है ना। SCN भी बन जाएगा, SCAN भी बन रहा है, यानी कि सभी बन रहा है, नोज नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, सुनीता पश्चिम की ओर 24 किलोमीटर चलती है, ठीक है ना। सब डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सबसे पहले इस प्रकार का डायरेक्शन बना लेते हैं। ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। अब बोला क्या? सुनीता, मान लेते हैं कि सुनीता यहाँ पर होगी, ठीक है। यहाँ पर सुनीता, तो यहाँ से क्या करती है कि वो पश्चिम की ओर चलती है 24 किलोमीटर। यहाँ से चली वो पश्चिम की ओर, कितना चली? 24 किलोमीटर चली पश्चिम की ओर, ठीक है ना। वहाँ से दाईं ओर मुड़ती है और 24 किलोमीटर फिर चलती है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगी, ये इसका मतलब ऊपर की ओर चलेगी और फिर से वह 24 किलोमीटर चली, ठीक है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ती है, फिर क्या करती है? फिर दाईं ओर मुड़ती है, ठीक है ना। फिर दाईं ओर मुड़ती है, तो दाईं ओर मुड़ेगी और कब दाईं ओर मुड़ती है तथा 28 किलोमीटर चलती है। दाईं ओर मुड़ती है और कितना चलती है? 28 किलोमीटर वो चलती है, ठीक है। तो बोल रहा है क्या? वो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है ये बताना, ठीक है ना। तो देखिए एच का प्रारंभिक बिंदु ये है और अभी वर्तमान में वो है कहाँ? यहाँ पर। तो ये कौन सी दिशा में है देख लीजिए, ये कौन सी दिशा में आ रहा है? तो उत्तर और पूर्व दिशा में आ रहा है। उत्तर और पूर्व इसके बीच में आ रहा है ना, उत्तर और पूर्व दिशा में, ठीक है ना। उत्तर और पूर्व दिशा में आ रहा है, तो वर्तमान में कहाँ? यहाँ पर है, जो कि उत्तर पूर्व दिशा में। उत्तर पूर्व जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे आसानी से बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। 107 नंबर क्वेश्चन है, बी का भार सी का 3 गुना है, सी का भार डी का आधा है, डी का भार एफ का 5 गुना है, एफ का भार ई का 2 गुना है, सी का भार सी का भार बी डी ई तथा एफ में से कितने व्यक्तियों से, ठीक है ना, कितने व्यक्तियों के भार से अधिक है ये बताना है, ठीक है ना। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें टोटल कौन कौन है देखिए, टोटल इसमें है कौन कौन है? बी सी डी ई और एफ, ठीक है ना। इतने लोग ही हैं, यानी कि टोटल कितने? 5 लोग हैं, ठीक है। बोल रहा है देखिए कि बी का जो वजन है वो सी का 3 गुना है, सी का वजन जो है वो डी का आधा है, डी का जो वजन है वो एफ का, ठीक है ना, एफ का क्या है? एफ का 5 गुना है और एफ का जो वजन है वो ई का 2 गुना है, ठीक है ना। ई का 2 गुना एफ, मान लेते हैं कि यदि ई जो है वो 2 रहेगा, ठीक है ना। ई कितना? 2, तो एफ कितना रहेगा? एफ जो रहेगा वो देखिए एफ के बारे में बोला कि एफ का बाहर ई का 2 गुना है, यानी कि एफ का बाहर जो है वो ई का 2 गुना, यानी कि ये 4 हो गया। अब देखिए आगे फिर देखते हैं, पीछे से बैक होते चलते हैं। डी का बाहर एफ का 5 गुना, डी का बाहर जो है वो एफ का 5 गुना, तो डी का बाहर जो है एफ का 5 गुना, यानी कि डी एफ 4 है तो डी का इसका 5 गुना हो जाएगा, तो 500 कितना हो जाएगा? ये 20 kg का हो जाएगा, ठीक है। आगे सी का भार डी का आधा, सी का जो भार है वो डी के आधा, तो डी के आधा कितना हो जाएगा? यानी कि 10 हो जाएगा। आगे फिर है बी का भार सी का 3 गुना, बी का जो भार है वो सी का 3 गुना, यानी कि कितना हो गया? 30 kg का ये हो जाएगा, ठीक है। तो बी का भार 30 हो गया, सी का भार 10 हो गया, डी का भार 20 हो गया, ई का भार 2 हो गया और एफ का भार 4 हो गया। अब एक बार शुरू से फिर से पढ़ सकते हैं, आप आसानी से इसे देख लेंगे। देखिए बी का भार सी का 3 गुना, बी का जो भार है वो सी का 3 गुना बिल्कुल है, सी का भार डी का आधा, सी का भार डी का आधा है बिल्कुल है, डी का भार जो है वो एफ का 5 गुना, डी का भार जो है वो एफ का 5 गुना, जी हाँ बिल्कुल है, एफ का भार ई का, एफ का भार, ठीक है ना, एफ का भार ई का 2 गुना, एफ का जो भार है वो क्या है? ई का 2 गुना है ही, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि सी का भार, सी का जो ये भार है, ठीक है ना, ये सी का जो भार है उसके बारे में बोल रहा है कि सी का भार बी डी ई एफ, बी डी
EF में कितने व्यक्तियों से अधिक है, तो कितने व्यक्ति से अधिक है, देखिए C का मान कितना 10 है, तो 10 कितना से अधिक है, तो C से अधिक है, और यानी कि 2 से अधिक है और 4 से अधिक है, यानी कि 2 लोगों से इसका भार ज़्यादा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कितना, 2 लोगों से, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, बोला क्या, ये कथन निष्कर्ष वाला, बोला क्या, सभी नीले लाल हैं, ठीक है ना, सभी जो नीले है वो क्या है, सभी नीले, ठीक है ना, सभी नीले जो आएंगे किस में आएंगे, वो लाल के अंतर्गत आ जाएंगे। सभी नीले लाल हैं और कुछ गुलाबी, कुछ नीले गुलाबी हैं, कुछ जो नीले हैं वो क्या है, गुलाबी हैं, इस प्रकार के कुछ नीले क्या हैं, गुलाबी हैं, कुछ नीले जो क्या हैं, गुलाबी हैं, ठीक है। चलिए अब निष्कर्ष में देखते हैं। निष्कर्ष में देखिए पहला जो निष्कर्ष इसमें लिखा वो क्या लिखा है कि पहला निष्कर्ष है कि कुछ गुलाबी नीले नहीं हैं, कुछ गुलाबी नीले नहीं है, कुछ गुलाबी नीले हैं, ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है ना। कुछ लाल गुलाबी हैं, कुछ लाल जो है वो गुलाबी है, जी हाँ बिल्कुल गुलाबी है, तो कुछ लाल गुलाबी भी है, यानी कि 2 जो कथन है वो सही, यानी कि केवल 2 निष्कर्ष जो है वो क्या है, सही है, यानी कि ऑप्शन है बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो आप इसे इस प्रकार से बना लेंगे, ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद फिर आप आसानी से इसे बना लेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 में क्या है, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के भी चलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि भाषा को, स्ट्रोक जो भाषा उसको लिखा गया इस रूप में लिखा गया, तो बोल रहा है क्या, PLAZO को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए एस का क्या हो गया, एस 19 में आता है और एच जो है वो 8 में, ठीक है ना। तो एस का उल्टा कौन है, एच है। उसी प्रकार से 20 का उल्टा हो गया, यानी टी का उल्टा जी लिखा हुआ, यानी कि सभी को क्या है, ये उल्टे क्रम में लिखा हुआ। ये क्या लिखा हुआ है, ये सभी का सभी जो है वो उल्टा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उल्टा कर दिया। तो यहाँ भी उल्टा कर देंगे तो पी का उल्टा क्या होता है, यानी कि पी आता है 16 में, ठीक है ना। पी का जो मान होता है कितना होता है, 16 होता है। और उल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं, 27 में से जो सही मान है उसको घटा देते, तो 16 को घटा दीजिए तो 11 आ जाएगा। 11 में कौन आता है, 11 में के आता है। तो के देखिए किस में है, तो के आपका ऑप्शन नंबर ए में बसा है, बाकी किसी में के है ही नहीं, तो आप यहीं से ऑप्शन को टच कर लेंगे। उसके बाद देखिए एल है, एल 12 में आता है, 27 में से 12 घटाए तो 15 आ गया, ठीक है, 15 है ही। उसी प्रकार से 2 से ही आपका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट कोड, फीट को 33 लिखा गया है, फैट को 25, तो कोड को किन में को कितना में लिखा जाएगा ये बताना, ठीक है ना। सभी को जोड़िए, देखते हैं 20 और 6 26 और 1 27, 27 आ रहा है ना, 27 आ रहा है, जोड़ने पर पहले 6 जोड़ा तो आ गया कितना, 33 आ गया है। उसी प्रकार से फैट को जोड़ेंगे तो 20 और 6 26, 26 और ये कितना हो जाएगा 27, ठीक है ना, 27 27 27, ठीक है ना। तो इसमें नहीं आ रहा ये वाली चीज़ें नहीं आ रहा है जोड़ने पर, तो कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें क्या दिमाग लगाना पड़ेगा, देखते हैं फिर से 1 मिनट। फीट को 33 लिखा गया है, ठीक है ना, फीट को 33 लिखा गया है, तो क्या हो गया है, फीट को 33 लिखा गया। देखिए 20 और 6 26 आई जो है 9 पर आता है, ठीक है ना। तो 20 और 6 26, 26 और 9 कितना हो जाएगा, 35, ठीक है ना। 35 माइनस 2 किया है तो कितना आ गया, 33 आ गया, ठीक है ना। सभी को जोड़ लेते हैं, तो सभी को फिर से जोड़ेंगे, इसमें भी जोड़ेंगे। तो देखिए फैट को जोड़ेंगे तो फैट एफ आता है कितना, एफ आता है 6 में, ए आता है 1 में, तो 6 और 1 7 और 20, तो 20 और 21, 21 और 6 कितना हो गया 27, 27 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया 25 आ गया। उसी प्रकार से इसको भी जोड़ दीजिए, तो 14 और 9 कितना हो गया 23, 23 और 11 कितना 34, 23 11 कितना 34 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा। यही आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन है ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सभी अंकों को जोड़कर -2 कर रहा है। नेक्स्ट है 111 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 61वां संविधान संशोधन। और इसके भी ध्यान रखिएगा कि 61वां संविधान संशोधन जो है वो कब हुआ था, तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 यानी कि 1989 में हुआ था। उस समय राजीव गांधी जो थे वो देश के क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भारतीय संविधान और आगे है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क के मताधिकार का अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान है, ठीक है ना। तो वयस्क के जो मताधिकार है वो भारतीय नागरिक ही सिर्फ दे सकते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान के, ठीक है ना, संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक बजट वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है, ये बताना। यानी कि जो केंद्रीय बजट बोलते हैं उसको जो मूल रूप से बोला जाता है वो बोला जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। तो कौन से अनुच्छेद में यह बोला गया है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 112 जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम जो बजट प्रस्तुत हुआ था वो कब हुआ था, तो 1860 में हुआ था पहली बार, ठीक है ना। तो पहली बार जो हुआ था भारत में बजट प्रस्तुत कब हुआ था, 1860 में। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा पॉइंट को। और भारतीय बजट प्रणाली का जो जनक माने जाते हैं, ठीक है ना, भारतीय बजट प्रणाली के जनक यानी कि भारतीय बजट के जो जनक माने जाता है वो कौन है, इसे भी ध्यान रखेगा। तो भारतीय बजट प्रणाली के जनक जो है वो कौन है,
चार्ल्स विल्सन, ठीक है ना, चार्ल्स विल्सन, ठीक है, चार्ल्स विल्सन है, तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बजट के जनक माने जाते हैं, बजट भारतीय बजट जो प्रणाली है ना उसके जनक माने जाते हैं चार्ल्स विल्सन, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 113 नंबर देखते हैं कि निम्न में से किसे संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया था, ये बताना है। तो संविधान सभा का सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया था, तो सही आंसर हो जाएगा इसका HL मुखर्जी को। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो LN मुखर्जी जो थे उनको संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार यानी कि चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान रखेगा। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारतीय संविधान का क्या हुआ था, गठन हुआ था। और पहली जो बैठक हुआ था संविधान का वो कब हुआ था, तो 9 दिसंबर, ठीक है ना, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहली बैठक। और जिसमें अस्थायी जो अध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे, तो अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे इसीलिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर 11 दिसंबर को, ठीक है ना, 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था, निर्वाचित किया गया था, ठीक है ना, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 की, और 114 नंबर है निम्नलिखित विकल्पों में से भारत से सबसे अधिक दूर स्थित अक्षांश कौन सा है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी यानी दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री साउथ, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये बताना है। यानी कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से वो कौन है, ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है सिर्फ है 32 किलोमीटर। एक मिनट इसका जो क्षेत्रफल है टोटल कितना है, तो 32 किलोमीटर सिर्फ है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। और लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती, ठीक है ना। कावारत्ती जो है इसकी क्या है, राजधानी, ठीक है ना, राजधानी है, ठीक है ना। तो राजधानी कहाँ है, तो कावारत्ती है, इसे भी ध्यान में रखेगा। लक्षद्वीप में जो 93% के लगभग क्या है, यानी कि 90% या उससे अधिक में भी क्या है, तो सबसे अधिक में क्या है, मुस्लिम समुदाय है, जो कि लगभग 93% है यहाँ पर मुस्लिम, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 116 प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद असंगठित क्षेत्र में, ठीक है ना, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को, ठीक है ना, ₹100 मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यानी कि कितने रुपए मासिक पेंशन प्रदान किया जाएगा ये बताना है। तो सही जो आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि 3000 रुपया हो जाएगा। इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना जो कि प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था, ये आपका प्रारंभ जो हुआ था ये 2019 में, कब हुआ था, 2019 में इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखिएगा। और इस योजना में शामिल हो गए तो कौन कौन हो गए, तो ये इस योजना में शामिल हो गए जो 18 वर्ष से लेकर के, ठीक है ना, 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक जो व्यक्ति हैं वो शामिल हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 नंबर क्वेश्चन है उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, ठीक है ना। तो इंदिरा सागर बांध जो है बना हुआ है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी पर स्थित एक और बांध है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना। एक और इसे भी ध्यान रखिएगा सरदार सरोवर, ठीक है ना, सरदार सरोवर बांध, ठीक है ना, इसे भी ध्यान में रखिएगा। सरदार सरोवर बांध दोनों पॉइंट को ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिला क्वेश्चन नंबर 118 नंबर है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है ये बताना है। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की लगभग जो दूरी मिलेगा ये कितना मिलेगा, तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। सूर्य से एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचने में समय लगता है वो कितना लगता है, ठीक है ना। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, प्रकाश पहुंचने में, ठीक है ना, प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, प्रकाश समय, ठीक है ना, पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है। तो इसे भी ध्यान रखिएगा 8 मिनट, ठीक है ना, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है ना, 20 सेकंड लगता है। सूर्य के जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास भी कितना होता है ये भी ध्यान रखेगा। पृथ्वी का जो विषुवतीय, ठीक है ना, विषुवतीय, ठीक है, विषुवतीय व्यास, विषुवतीय जो व्यास होता है वो कितना होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा 12,756, सॉरी 12,000, एक मिनट
दिमाग में कुछ और चलता है, लिखा था कुछ और है। 12,756 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी का क्या है, विषुवतीय व्यास है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। और आगे एक और होता है ध्रुवीय व्यास, ठीक है ना। तो ध्रुवीय जो व्यास है ये कितना है, ध्रुवीय व्यास जो मिलेगा वो पृथ्वी का वो कितना है, 12,714 किलोमीटर, ठीक है ना। 12,714 किलोमीटर है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। दोनों को ध्यान में रखना आप लोगों को, ठीक है ना। चलिए, सूर्य के सबसे नज़दीक का जो ग्रह है वो कौन है, तो बुध है, जो कि सबसे नज़दीक ग्रह है सूर्य का। और सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो सबसे गर्म ग्रह जो है वो आपको शुक्र ग्रह होता है, ठीक है ना। और सबसे नज़दीक तारा कौन है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, जो कि सूर्य के सबसे निकटतम तारा है, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। सूर्य का व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है फ्रेंड्स ये आपको मिलेगा कहाँ, तो यूएसए यानी कि अमेरिका में देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और इसकी स्थापना कब हुआ था येलो स्टोन पार्क का, तो इसकी स्थापना जो हुआ था ये हुआ था 1872 ईस्वी में। कब हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। यह विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है ना। येलो स्टोन नेशनल पार्क जो है क्या है, तो यह विश्व का प्रथम, ठीक है ना, विश्व का प्रथम क्या है, नेशनल पार्क है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 है, कितना का संबंध इससे, इतना का संबंध इतना से है, तो इतना का संबंध यानी कि कितना आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह पर, ये क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो 375 का संबंध 592 से, 423 का संबंध 640 से, तो 198 का संबंध किससे होगा ये बताना है, ठीक है। तो 375 और 592 का डिफरेंस देख लेते हैं कितना है। तो 375 और 592 का जो डिफरेंस होगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा, ठीक है ना। आगे है क्या, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। उसी प्रकार से 5 में से 3 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा, यानी कि 217 का वृद्धि है इसमें देख लेते हैं कितना का है। तो इसमें देखिए 10 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो कितना, 2 बचेगा, यानी कि इसमें भी कितना 217 का ही वृद्धि हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी 217, इसमें भी 217, तो इसमें भी 217 का ही वृद्धि होगा, यानी कि 198 प्लस 217 कर देंगे, ठीक है ना। 198 प्लस 217 कर देंगे तो 8 7 15 के 5 शेष 1 रहेगा, 9 1 10 1 11, हाथ शेष में 1 रहेगा, तो 2 1 3 और 1 4, यानी कितना आ जाएगा, 415 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 415, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 121 नंबर क्वेश्चन, बोला कि इसमें टोटल जो वर्ग है वो कितने होंगे ये बताना है। तो सिंपल सी है कि वर्ग इसमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको ये छोटा वाला जो वर्ग है ना, ये छोटा वाला वर्ग, ठीक है, छोटा वाला ये हो गया, ये, ठीक है ना, इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको देखिए, इसको निकालने का होता है 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 है ना, तो इसको सबका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो टोटल निकालिएगा तो 3 3 9, 9 4 13, 13 1 14। ये आपका छोटा वाला में हो गया कितना, 14 हो गया। अब छोटा वाला मान लेते हैं कि हट गया, ठीक है ना, छोटा वाला हट गया तो बच गया आपका ये बड़ा वाला बचेगा, आपको बड़ा वाला बचेगा, जिसमें आपको ये चिन्ह तो आपको बचेगा ही बचेगा। तो देखिए बड़ा वाला में कितना बचेगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना, 11 12 आपका ये हो गया, और एक हो गया 11 12 हो गया इसमें, ठीक है ना। इसमें हो गया 12, और एक बड़ा वाला ले लेंगे तो हो जाएगा कितना, 13 हो जाएगा, प्लस से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो गया ये आपका, यानी कि छोटा वाला को हटाने के बाद आपको 13 निकलेगा। तो 14 और 13 जोड़ दीजिए तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा आपका 27 वर्ग बनेगा इसमें, ठीक है ना। तो 27 वर्ग, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 5 फ्रेंड है, ठीक है ना, 5 मित्र है, जिसमें विराज मनोज से लंबा है, ठीक है ना। विराज के बारे में बोला है, देखिए विराज जो है वो क्या है, मनोज से लंबा है, मनोज से क्या है, लंबा, इस प्रकार से लिखते हुए चलेंगे। विराज हो गया मनोज से लंबा, यानी कि जो ऊपर में रहेगा वो नीचे वाले से लंबा रहेगा, ठीक है। लेकिन राजेश जितना लंबा नहीं है, यानी कि राजेश के जितना लंबा विराज नहीं है, यानी कि राजेश सबसे ज़्यादा लंबा है अभी, ठीक है ना। सबसे लंबा कौन है, राजेश। बोरा क्वेश्चन में देखिए, विराज मनोज से लंबा है, लेकिन राजेश जितना लंबा नहीं है, कौन, विराज। आगे जयेश ध्रुव से लंबा है, ठीक है ना। जयेश के बारे में बोल रहा है, देखिए जयेश के बारे में बोल रहा है कि जयेश जो है वो ध्रुव से, ठीक है ना, ध्रुव से क्या है, जयेश ध्रुव से लंबा है, लेकिन मनोज से छोटा है, यानी कि जयेश जो रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। मनोज से छोटा है, तो मनोज से छोटा का मतलब कि जयेश यहाँ पर रहेगा, ये हो गया आपका जयेश, और यहाँ पर रहेगा आपका कौन, ध्रुव रहेगा, ठीक है। अब इस प्रकार का आपका ये समीकरण बन गया, ठीक है। चलिए, तो बोला इनमें सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा तो सिंपल से पता चला है राजेश है, तो राजेश जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको ये पूर्ण श्रृंखला वाला क्वेश्चन है, पूर्णावृत्ति वाला है, तो इसको भी किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए इसमें टोटल ग्रुप बना लेंगे, तो ग्रुप देखिए टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 4 3 7 8 2 10 11 11 3 14 15 15 2 17 17 और 2 17 2 19 19 1 20, ठीक है ना, 20 अंक टोटल है, तो 2 4 6, ठीक है ना।
2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है ना, 20 है टोटल। तो टोटल 20 है, तो इसमें ग्रुप जो बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा 5-5 का बना लेते हैं, ठीक है ना, 5-5 का क्या बनाते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। तो 5-5 का भी ग्रुप बना सकते हैं, 4-4 का भी बना सकते हैं, 2-2 का भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सिंपल बचेगा। देखिए 5 का इसलिए बना रहा है कि ये जो यहाँ जो 5 ये दिया हुआ है ना, ये 5 अंक ये सीधे एक ग्रुप ही है, ठीक है ना। तो इससे पता चल जाएगा कि पहला अंक जो होगा वो क्या होगा। तो AA-BAC चल रहा है, इस प्रकार का ग्रुप चल रहा है, तो AA शुरू में होगा। तो AA मतलब यहाँ भी आपको A भरना पड़ेगा। तो AA-B फिर होगा AC, फिर क्या हो रहा है, AC हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए A वाले आपका ग्रुप आपको मिल गया शुरू वाला, क्या भर गया, AA-B, ठीक है ना, AA-BAC, ठीक है ना। फिर हो गया AA के बाद क्या आता है, B आता है, ठीक है ना। तो AA के बाद B, फिर हो गया AC, ठीक है ना, AA-BAC, ठीक है, इस प्रकार का बन रहा है। फिर उसके बाद आगे फिर देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए AA यानी कि यहाँ पर A भरा जाएगा, तो AA-BA और यहाँ पर C हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सभी ग्रुप में बन गया ना, AA-BAC, 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 यानी कि इस प्रकार का ग्रुप बन रहा है, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या क्या भरे, देखिए पहला में भर दिया है, अब क्या भरे हैं, A भरे हैं, पहला में A भरे हैं, 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, पहला में A भरे हैं, फिर AA-B, फिर दूसरा में भी A भरे हैं, फिर तीसरा कॉलम में आप B भरे हैं, फिर भरे हैं, उसके बाद फिर A भरे हैं और फिर C भरे, यानी कि AA-BAC भरे हैं, AA-BAC जो कि आपका ऑप्शन A में मिलेगा। तो ऑप्शन A इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 124, आपको बोल रहा है क्या कि आगे की पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है ना। देखिए इसको क्या क्या रिवर्स करके ऊपर कर दिया, यानी कि ये जो ब्लैक है आपको सीधा ऊपर में 180 डिग्री ऊपर कर दिया। तो इस प्रकार से इसको भी क्या कर देंगे, इसको इस साइड में कर देंगे, सीधा रिवर्स कर देंगे इसको भी, ठीक है ना। तो इसको रिवर्स करेंगे तो आपको ये वाली आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तर आकृति का प्रश्न आकृति का श्रृंखला को पूरा करने वाला कौन है, ये बताना। देखिए इसमें टोटल क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, देखिए यहाँ पर एक भी बिंदु नहीं है, यहाँ पर 1 2 3, तो अगला में 4 आएगा, ठीक है ना। तो अगला में 4 देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी में, ठीक है ना। अब देखिए अगला में क्या हो रहा है कि एक ये हट रहा है, ठीक है ना, एक ये हटा और एक डंडी भी हटा, उसके आगे क्या हुआ, ए भी हट गया, जो बाकी था ए भी हट गया, डंडी भी हट गया। अगला मरतबे में क्या हुआ, अगला मरतबे में देखिए ए हट गया, ए हट गया और अब ए बच गया, ठीक है ना। तो अगला में आपको ए वाली देखिए हटा, ए वाली हटा, फिर एक और हटा, फिर एक और हटा, तो अगला में ए भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो अगला में जब ए हटेगा, अगला में क्या होगा, ए हटेगा, ठीक है ना। अगला में ए हटेगा तो कौन सा आएगा, तो अगला में जब ए हटेगा तो आपको आ जाएगा ए हटेगा तो कौन सा बचेगा, तो ए हटेगा, ठीक है ना। ए तो आपका हट जाएगा, ठीक है, ए आपको हटेगा, तो ये हट जाएगा और डंडे भी साथ में हट रहा है, ठीक है ना। तो डंडे भी साथ में हट रहा है तो आपको बचेगा, यानी कि ए वाली आपका पूरा जो सेक्शन है वो हट जाएगा। तो आपको इस प्रकार से बचेगा 1 2 3 और ये आपको निकला हुआ, ठीक है ना। तो 1 2 3 और ये आपको निकला हुआ जो कि ऑप्शन ए में बचेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 फ्रेंड्स। 126 नंबर क्वेश्चन है 11 जुलाई 2020 को सोमवार था, ठीक है ना। तो 14 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए सिंपल से देख लेते हैं। 11 जुलाई, ठीक है ना, 11 जुलाई, ठीक है ना, 11 जुलाई 2020 को कौन सा दिन था, सोमवार, ठीक है ना, कौन सा था, सोमवार था, ठीक है। चलिए तो पूछ रहा है क्या, 14 अक्टूबर के बारे में, 14 अक्टूबर 2028 के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या आएगा ये बताना, ठीक है। चलिए तो 11 जुलाई से चलते हैं, जुलाई तक चलते, यानी कि 11 जुलाई से हम 11 जुलाई 2020 से 11 जुलाई 2028 तक पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए 11 जुलाई से हम निकाल लेते हैं 11 जुलाई, ठीक है ना, 11 जुलाई 2028 तक निकाल लेते हैं। उसके आगे वाला फिर निकालते हुए चल जाएंगे। पहले देख लेते हैं कितना में कितना ऑड डेज आ रहा है ये, ठीक है। देखिए 2020 के बात करेंगे तो 2020 के बाद आएगा 21, तो 21 में कितने ऑड डेज आएगा, एक आएगा, क्योंकि एक दिन बस वृद्धि होगा, ठीक है ना। तो एक दिन का वृद्धि हो गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, 20 से आ गया 21, तो 21 भी आएगा तो क्या होगा, 21 के बाद क्या होगा, 22, इसमें भी एक ऑड डेज रहेगा। 22 के बाद 23, इसके बाद भी ऑड डेज एक रहेगा। 23 के बाद 24 में भी कितने रहेगा, आपको 24 में दूसरा 2 दिन होगा, क्योंकि 24 जो है वो 2024 जो होगा वो क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर जो रहता है वो इसमें क्या होता है, 2 दिन वृद्धि होता है, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी जो होता है वो 29 के लगता है, इसलिए इसमें जो विषम डेज हो जाएंगे वो कितने हो जाएगा, 2 दिन आपको मिल जाएगा इसमें, ठीक है ना। 24 के बाद फिर क्या हो जाएगा, 25 में एक रहेगा, 26 में भी एक रहेगा और 27 में कितना रहेगा, देखिए, ठीक है ना। 24 25 26, ठीक है ना। 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया और 27 में भी कितना रहेगा, 27 में भी आपको एक रहेगा, 27 में एक रहेगा। लेकिन 28 में जब आएंगे तो 28 में 11 जुलाई तक आप निकाल रहे हैं, तो 11 जुलाई तक फरवरी आपको कवर हो रहा है, तो इसमें भी ऑड डेज कितने मिल जाएगा, आपका 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए, 2 1 3
2 1 3 1 4 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 1 10, ठीक है ना। तो 10 में आप 7 से भागा देंगे तो शेष कितना बचेगा 3, यानी कि 3 दिन अभी इसमें ऑड और बच रहा, ठीक है। ये हो गया आपका कब 11 जुलाई 2028 तक आपका ये निकल गया, ठीक है ना। तो 11 जुलाई 2028 तक आपको ये निकालनी ऑड डेज कितने 3। अभी 11 जुलाई के बाद आपको चलेंगे कब 11 जुलाई, ठीक है ना, 11 जुलाई टू कितना तक 14 अक्टूबर तक निकालना है, 14 अक्टूबर तक निकालना है, ठीक है ना। तो 11 जुलाई से 11 जुलाई का महीना कितने का 31 का, तो 11 जुलाई तक तो निकालनी है। तो इसमें टोटल दिन कितने बचा, तो इसमें टोटल 20 दिन और बचा, ठीक है ना। तो 20 में आप 7 से भागा दे देंगे तो ऑड डेज आपको निकल जाएगा, ठीक है ना। जो शेष बचेगा वो ऑड डेज निकलेगा। उसी प्रकार से आप इसमें देखें जुलाई के बाद क्या होगा अगस्त कितने का, ये भी 31 का, इसमें भी 7 से आप भाग दे देंगे। अगस्त के बाद होगा सितंबर 30 का लगता है तो 30 में 7 से दे देंगे। और अगस्त सितंबर अक्टूबर आपको 14 को निकालना है तो 14 में आप 7 से भाग देंगे। अब ऑर्डर डेज इसमें निकालिए 7 दूनी 14 कितना बचा 6 बचा, 7 चौ 28 3 बचा, 7 चौ 28 2 बचा, इसमें ये तो पूरा कट गया तो कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो 6 3 9 9 2 11, यानी कि इसमें ऑर्डर डेज कितना आ गया आपका 11 आ गया। 11 जुलाई से 14 अक्टूबर तक आपका ऑर्डर डेज यानी कि 20वां दिन आ गया कितना 11, और 3 पहले था तो 11 और 3 कितना हो गया 14, यानी कि कुल जो ऑड डेज हो गया वो कितना हो गया, यानी 11 जुलाई 2020 से लेकर के 14 अक्टूबर, ठीक है ना, 14 अक्टूबर 2028 तक जो 20वां संख्या आ रहा है अभी भी कितना आ रहा है 14 आ रहा है। 14 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20वां संख्या कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा। तो क्योंकि पूरा कट रहा है तो पूरा कट रहा है 0। तो सोमवार में 0 और ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। सोमवार में क्या कर देना, सोमवार प्लस 0 मतलब क्या रहेगा सोमवार ही रह जाएगा, सोमवार रहेगा, ठीक है। तो सोमवार रहेगा जो कि आपका ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे बनाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127 नंबर क्वेश्चन है। एक ही पासे में दो अलग अलग आकृतियां दिया हुआ है छाप में 6 जिसके 6 फलक हैं 1 से 6 तक, ठीक है। 5 और 1 का विपरीत जो फलक होगा उसके संख्या का योग क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। तो 5 और 1 का विपरीत क्या आएगा उसके संख्या का योग आपको हल करना, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कॉमन कौन है, 5 का 5 हो गया, 1 का 1 हो गया, तो 3 का विपरीत जो होगा वो कौन होगा, यानी कि जो कॉमन में रहा तो कॉमन हो गया, जो शेष बचेगा उसका वो विपरीत हो गया, यानी कि 3 का जो विपरीत होगा वो कौन होगा, तो 3 का जो विपरीत हो गया वो 4 हो गया, और 4 का विपरीत बोल सकते हैं कि 3 है, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए अब बच गया संख्या 3 4 तो हो गया, टोटल पासा में होता है कितना 1 2 3 4 5 6, जिसमें 1 2 3 4 में आपका देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जिसमें आपको 3 और 4 तो यूज हो चुका है, 3 और 4 तो आपका पहले ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ये निकल गया है। तो आपको उन्होंने को पूछ रहा है क्वेश्चन में कि 5 और 1 के विपरीत, यदि 5 और 1 रखे थे, ठीक है ना, तो 5 का विपरीत कौन हो सकता है, 5 का विपरीत 1 भी हो सकता है या तो 6 भी हो सकता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 1 का विपरीत, ठीक है ना, सॉरी 2 होगा, ठीक है ना, 2 या 6 हो सकता है। और 1 का विपरीत यदि करेंगे तो 1 का विपरीत आपको कौन कौन हो सकता है, 1 का विपरीत जो है आपको हो सकता है कौन 5 हो सकता है, 5 को तो पूछ ही रहा है ना, 1 मिनट, हाँ चलिए देखिए 5 का विपरीत कौन हो सकता है, 1 मिनट इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए 5 का पूछ रहा और 1 का पूछ रहा, ठीक है ना। तो 5 का विपरीत अब कौन कौन बचा, अब देखिए 1 का हो गया 5 का हो गया, तो 1 का जो विपरीत है 5 का जो विपरीत है वो कौन हो सकता है, 1 मिनट इसको भी मिटा देता हूँ, हाँ। अब 5 का जो विपरीत हो सकता है वो कौन हो सकता है, देखिए 5 का विपरीत हो सकता है कौन, या तो 6 हो जाएगा या तो फिर क्या होगा 2 हो सकता है, ठीक है ना। ये उसी प्रकार से 1 का विपरीत लेंगे तो 1 का विपरीत भी उसी प्रकार से या तो 2 होगा या तो 6 होगा, कोई दोनों में से एक ही हो सकता है। तो दोनों का जो योगफल हो जाएगा कितना हो जाएगा, यदि मान के चलते कि 5 का विपरीत 2 हो गया तो 1 का विपरीत कौन रहेगा 6 रहेगा। तो 5 का विपरीत यदि 2 आप ले लिए तो 1 का विपरीत कौन रहेगा 6 रहेगा, तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यही दोनों का जो विपरीत हो रहा है ना उसी का योग पूछ रहा है, तो योग कितना हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेंदी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना, आप आसानी से इसे बनाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128 है, बोल रहा है क्या कि इस प्रकार का आपका दर्पण दिया हुआ ये में दर्पण है, तो उसमें दर्पण में कौन सा छवि जो दिखेगा ये जो लिखा हुआ है इसका वो क्या कौन सी सही दिखेगा ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका क्या 2 जो है आपका क्या दिखेगा, ये 2 जो है आपको इधर साइड में दिखेगा, यानी कि उलट करके दिखेगा, इस प्रकार का 2 दिखेगा आपको, ठीक है ना, इस प्रकार का दिखेगा, ना कि इस प्रकार का। ये जो है आपको ये नहीं पलटाएगा ऊपर के, आपको सिर्फ ये जो है वो इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का होगा, यानी कि ये वाली तो आपका डी तो नहीं होगा, ठीक है ना। फिर बाई जो है वो बाई भी इस प्रकार का उलट जाएगा, तो बाई भी आपका ये हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये देखिए किस प्रकार से उलट जाए, ऐसे उलट जाए तो ऐसे नहीं हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार का होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 129 यानी 129 राहुल अजय का भाई है, ठीक है ना। चलिए डायरेक्ट ब्लड रिलेशन है। राहुल के बारे में बोला क्या कि राहुल जो है वो अजय का क्या है,
अजय का भाई है, राहुल जो है वो अजय का भाई है, ठीक है। आगे बोल रहा है श्रुति साहिल की बहन है, श्रुति जो है वो साहिल की बहन है, अजय श्रुति का पुत्र है, ठीक है ना। अजय जो है, अजय के बारे में बोला है कि ये श्रुति का क्या है, अजय जो है वो श्रुति का, ठीक है ना, श्रुति का क्या है, पुत्र है, ठीक है ना। यानी कि श्रुति जो हो गई इसकी माँ हो गई और ये पुत्र हो गया। तो ये पुत्र का मतलब दोनों आपस में ये भाई है, तो ये भी राहुल भी पुत्र ही रहेगा। श्रुति साहिल की बहन है, श्रुति जब वो साहिल की बहन है तो साहिल की ये बहन हो गई, ठीक है ना। तो ये साहिल की बहन हो गई, इसका मतलब है कि ये दोनों भाई बहन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, भाई बहन, और ये हो गया इसका दोनों का क्या हो गया, ये दोनों की माँ हो गई। कौन, श्रुति। माँ होने का मतलब इसका भाई, तो ये दोनों क्या होगा, भांजा लगेगा। तो पूछ रहा है राहुल साहिल से कैसे संबंधित है, राहुल साहिल से कैसे संबंधित है, राहुल जो है वो साहिल से कैसे संबंधित है, भांजे से संबंधित है, यानी भांजा लगेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट 130 नंबर क्वेश्चन, डांस को ऐसा लिखा गया है, डिस्को को ऐसा लिखा गया है, तो ड्रीम को कैसे लिखेंगे ये बताना। तो DANC को क्या किया है, DA को उलट दिया है, ठीक है ना, N को इन रहने दिया और C को भी उलट दिया, ठीक है ना। उसी प्रकार से DI है उसको ID कर दिया, S को सेम रहने दिया, यानी कि बीच का जो संख्या है उसको सेम रहने दिया है। तो इस प्रकार से E जो है वो सभी में सेम रहेगा, और DR है उसको RD होगा। तो RD देखिए किसमें, इसमें तो DR है, RD इसमें भी नहीं है, इसमें है, ठीक है ना। RD EE और लास्ट में AM है तो उसको MA करेंगे, ठीक है ना, MA, ठीक है ना, MA इसमें आ जाएगा, ठीक है ना, RDE MA, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131 फ्रेंड्स, ये आपको समीकरण दिया हुआ कि 48, 6, 17, 3, 12, 5 और 1, ठीक है ना। इनमें बोल रहा क्या कि प्रश्नवाचक जो स्टार दिया गया ना यहाँ पर, उसमें कौन सी जो रखेंगे, इसके बाद जो समीकरण जो है वो सही संयोजन बैठेगा ये बताना, ठीक है ना। चलिए तो इसको बाय ऑप्शन भी हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, 48 हो गया, 6 हो गया, 17 आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, 17 है, 3 है, 12 है, ठीक है ना, 12, 5 और 1 दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यदि इसमें ज़्यादातर देखते हैं तो B और C ऑप्शन रहता है, तो देखते हैं कौन सी पहले रखें। तो सबसे पहले B को ही रख के देख लेते हैं, ठीक है ना। यदि बराबर आ जाएगा, सब चीज़ ठीक ठाक रहेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे C भी रख के देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले B रखते हैं, तो B रखेगा तो सबसे पहले आपको भाग रखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ भाग का चिन्ह होगा, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह होगा, उसके बाद फिर क्या होगा, फिर आपको गुना का चिन्ह होगा, उसके बाद फिर आपको बराबर है, यहाँ पर क्या है, बराबर है, फिर गुना है, और फिर आपको माइनस का यहाँ पर चिन्ह है, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो 8 का 48, यानी कितने में आती, 8 में आती, ये कट जाएगा, ठीक है। कितने में आती, 8 में आती, ये कट गया। तो 17 या 51 है, ठीक है ना, 17 या 51 और 8 कितना हो गया, 59, तो आपका इधर हो गया, ठीक है, बराबर। इसको गुना करके तो 12 25 60, 60 में से 1 घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 59 आ जाएगा। दोनों आपस में बराबर आ रहा है, तो ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि बी में आपका सभी चीज फुलफिल कर रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 132 की ओर। 132 नंबर है, आपको प्रश्नवाचक चिन्ह जो है यहाँ पर क्या आएगा ये आपको दिखना है, ठीक है ना। चलिए सिंपल से दिमाग लगा इसमें, देखिए 6 में आता है, F जो है 6 में आता है, ठीक है ना, और U जो है 21 में आता है। ये दोनों को क्या है, आपस में विपरीत है। यहाँ पर आपस में विपरीत कौन है, Q और J जो है आपस में विपरीत है। 10 17 आपस में उल्टा है, तो यहाँ पर N का जो विपरीत होगा क्या होगा, N जो है आपको आता है कितना में, 14 में आता है, तो इसका जो विपरीत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, M यानी कि 13 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 13 में कौन आता है, M आता है, जो कि आपका ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। 133 नंबर क्वेश्चन है, किन दो चिन्हों को आपस में परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा ये बताना। आपका ये समीकरण दिया हुआ है 6 9 11, ठीक है ना, उसके बाद फिर 3 12, ठीक है ना, और उसके बाद फिर -29 आपको यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना। तो कौन सी दो समीकरण आप, कौन सी दो जो चिन्ह है वो आप बदलेंगे तो समीकरण जो है वो सही हो जाएगा, इसके बारे में बता रहा है, ठीक है ना। चलिए तो इसमें देखते हैं, ये आपको बराबर तो लिखा हुआ है, तो बराबर तो चेंज नहीं है करना है कहीं, ठीक है ना, खाली माइनस प्लस गुना भागा ये इसमें चेंज करना, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको हल करना भी पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। सबसे पहले इसमें हल करते हैं किसको, सबसे पहले इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर ए को हल करके, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं, यानी कि भागा को माइनस को चेंज करते हैं, तो प्लस रह ही जाएगा, यहाँ पर प्लस तो प्लस में ही रहेगा आपको। फिर उसके बाद भाग है, भाग को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और माइनस को चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, भाग आ जाएगा, और यहाँ तो आपको गुना तो है ही, ठीक है। चलिए अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखिए इस प्रकार से इसको लिखेंगे, 6 + 9 - 11 गुना 1/3 गुने कितना हो जाएगा, 12 बराबर -29, ठीक है। सो कैलकुलेशन कर देंगे तो 4 तिया 12 आपका ये हो गया, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा कितना, 9 6 15, ठीक है ना, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ 9 6 कितना हो जाएगा, 15 - 11 4 44 जो हो जाएगा माइनस में
बराबर -29। देखिए 44 में से 15 को घटाएंगे तो -29 आ रहा है और इधर भी -29 आ रहा है। तो ऑप्शन ए में ही इसका सही आंसर हो रहा है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। यानी ए का चिन्ह आपस में बदलेंगे तो अब सही है, जो ए समीकरण है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। एक प्रश्न, ठीक है ना, और उसके बाद 2 तर्क दिए हैं, बताएं कि इनमें से कौन से तर्क प्रश्न के संबंध में पुष्ट है, ये बताना, ठीक है ना। तो प्रश्न ये दिया है कि क्या माता पिता को अपने बच्चों के लिए युद्ध प्रकार के वीडियो गेम खरीदने चाहिए? यदि हाँ, तर्क ए में है, हाँ, पहला ऑप्शन यानी कि तर्क ए में दिया है हाँ, इस प्रकार के गेम से बच्चे में रणनीति एवं योजना बनाने के संबंधी कौशल विकसित करने में उपयोगी होते हैं, ठीक है। दूसरा तर्क दिया है कि नहीं, युद्ध प्रकार के खिलौने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं सिखाते हैं। तो कौन सा जो ये कथन के अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार जो लॉजिकल जो तर्क है वो कौन सा जो तर्क है वो सही होगा, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही तर्क होगा वो क्या निकलेगा, तो इसका जो सही तर्क निकलेगा कि बता रहा है क्या कि ए के बारे में हो रहा है कि हाँ, इस प्रकार से वीडियो गेम आप युद्ध वाले खरीदेंगे तो उसमें कुछ जो रणनीति रहता है बच्चों को खेलने से देखने से आपको वो उपयोगी हो सकता है। ये जरूरी नहीं 100% की होगा, लेकिन कथन के अनुसार हो सकते हैं, जो कि सही है, ठीक है ना। दूसरा में नहीं, युद्ध के प्रकार के खिलौने नहीं खरीदने चाहिए, अच्छे संस्कार से कोई रिलेशन ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये जो तर्क है वो सिर्फ सही होगा, जो कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है कि किसी नदी के जल की रासायनिक ऑक्सीजन मांग, ठीक है ना, यानी BOD के संबंध में क्या सही है, ये बताना है। तो कौन सी जो कथन है वो सही है, सही आंसर हो जाएगा आपका, यह तब बढ़ जाती है जब नदी में जल में, ठीक है ना, मल जल मिल जाता है, ठीक है ना। तो BOD जो होता है क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि नदी में गंदगी बढ़ने पर क्या होता है, BOD का मात्रा जो वो बढ़ जाता है। BOD, ठीक है ना, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है ना, इसका पूर्ण रूप होता है, तो इसे भी ध्यान रखेगा BOD को, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखेगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है, तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। ये क्या करता है, BOD जो है वो जल के जो स्रोत है उसकी गुणवत्ता को इंगित करने का यानी कि सूचक है BOD, ठीक है ना, यानी कि जल की गुणवत्ता कैसा है तो BOD के अनुसार ही निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 है, सैपोनिफिकेशन कौन सी एक प्रक्रिया, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर है, यानी कि साबुन बनाने की जो प्रक्रिया उसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं कि सूची ए में दिया हुआ है आपका आविष्कार, ठीक है ना, और सूची 2 में आविष्कार करता है, तो इसको क्या करता है, मिलान करना, ठीक है ना। तो इसमें मिलान करिएगा, तो इसमें किन्वन का जो आविष्कार है वो किसके द्वारा किया गया था, तो किन्वन का जो आविष्कार है वो किया गया था किसके द्वारा, तो लुई पास्चर के द्वारा, यानी एक आपका तीसरा हो जाएगा, एक का क्या हो जाएगा, एक आपका तीसरा हो जाएगा। उसी प्रकार पेंसिलिन का जो आविष्कार किए थे कौन किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि बी का हो जाएगा आपका क्या, बी का आपका चौथा हो जाएगा। इसी प्रकार सी, ठीक है ना, सी यानी कि चेचक के टीके की खोज है वो किसके द्वारा किया गया था, एडवर्ड जेनर के द्वारा, ठीक है ना, यानी कि दूसरा हो जाएगा सी का। और डी का जो आपका हो जाएगा वो बेलिसस एंथ्रोसिस, इसका जो खोज है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, तो एक हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे मिलान कर लेंगे, यानी ए का तीसरा हो गया, ए का तीसरा, बी का चौथा हो गया, बी का चौथा हो गया, सी का दूसरा हो गया, सी का दूसरा, और डी का पहला, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की ओर। क्वेश्चन नंबर 138 से फ्रेंड थोड़ा तेजी में चलेंगे, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभी क्वेश्चन को इस प्रकार का आपका सोल्यूशन नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार से, कहीं भी देखिएगा तो इस प्रकार का आपको सोल्यूशन है, टोटल 150 क्वेश्चन और सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा कहीं पर, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा इग्नोर मत कीजिएगा, मतलब मेहनत का आप जरूर लाइक और डिसलाइक करके आप जरूर बताएगा, कमेंट करके बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, 138 नंबर क्वेश्चन है, हीरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है, ये बताना है। तो हीरोइन नामक जो ड्रग है वो किस प्रकार से संश्लेषित किया जाता है, ये बताइए। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण, ठीक है ना, मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण से क्या होता है, हीरोइन नामक जो ड्रग है उसको क्या किया जाता है, दूसरे संश्लेषित किया जाता है, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र में, ठीक है ना, किसका एक तरफा परिवहन होता है, ये बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो एक तरफा परिवहन होता है वो किसका होता है, तो ये होता है मुक्त ऊर्जा का, ठीक है ना, मुक्त ऊर्जा का, यानी ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है ना। तो ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है वो सदैव कैसा बनता है वो भी ध्यान रखना। तो ऊर्जा का जो सदैव जो पिरामिड बनता है वो हमेशा सीधा बनता है, कभी कभी क्वेश्चन ये भी बन जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 फ्रेंड, कि निम्नलिखित बीटी फसलों में से कौन सी फसल भारत में किसानों द्वारा उगाई जा रही है, ये बताना है, ठीक है ना। तो बीटी फसलों में से कौन सी फसल जो है वो किसान के द्वारा उगाया जा रहा है भारत में, तो सही आंसर हो जाएगा इसका
ऑप्शन ए यानी कि कपास, ठीक है ना। बीटी कपास किसानों द्वारा भारत में उगाया जा रहा है। बीटी कपास जो होता है वो कीटरोधी पौधा, जिससे कीटनाशी रसायन का प्रयोग कम होता है इसमें, ठीक है ना। जो बीटी कपास होता है उसमें कीटनाशक जो रसायन होता है ना उसका कम यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे उपजाया जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 141 यानी 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने में काम आती है, यानी कि बुखार को कम करना है तो कौन सी दवाई यूज किया जाता है। सही आंसर है आपका एंटीपायरेटिक, ठीक है ना। एंटीपायरेटिक जो कि ऑप्शन है डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा। एंटीपायरेटिक जो होता है एक होता है एनाल्जेसिक, ठीक है ना, ये भी होता है एनाल्जेसिक। इसको ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन इसमें बनता है कि एनाल्जेसिक इसमें तो दर्द नाशक यानी कि दर्द को कम करने में, ठीक है ना, दर्द नाशक, ठीक है ना, दर्द नाशक में यूज किया जाता है किसको, एनाल्जेसिक का क्वेश्चन बनता है, तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है 142 है एक डाउन सिंड्रोम बालक में लिंग गुणसूत्र होता है, तो कौन सा गुणसूत्र होता है ये बताना है। तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक्स और वाई होता है, ठीक है ना। तो बालक में क्या होता है एक्स वाई होता है, जबकि लड़की में क्या होता है तो एक्स और एक्स होता है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखेगा, ठीक है ना। और टोटल जो मानव में गुणसूत्र होता है वो कितना होता है, तो टोटल जो गुणसूत्र होता है वो टोटल 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं 23 जोड़े होते हैं मानव में, और टोटल पूछा जाए यानी कि कुल जो होता है वो कितने होंगे, तो कुल हो गए 46 होते हैं, तो इसे भी ध्यान रखेगा, ठीक है। इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन बनते हैं उसे भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 143 में क्वेश्चन में है कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना मिलान करना है, ठीक है ना। सूची 1 और सूची 2 जिब्रेलिन का संबंध जो वो किससे होता है, तो जिब्रेलिन का संबंध किससे ये बताइए, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका जिब्रेलिन का संबंध किससे होता है, तो ये होता है पौधों में पाए जाने वाले एक स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है ना। यानी कि ए का हो गया आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। ए का क्या हो जाएगा, ए का आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है, ए का चौथा हो जाएगा। उसी प्रकार से बी का देखते हैं, तो देखिए जिब्रेलिन जो होता है वो पौधों में पाए जाने वाला स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है ना। स्ट्रेस हार्मोन। ऑक्सीटोसिन क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो शिशु जन्म देने के बाद, ठीक है ना, शिशु जो जब जन्म देता है ना उसके बाद दूध स्राव के समय आवश्यक जो मांसपेशियों में संकुचन का संकेत होता है वो उसके द्वारा होता है, तो ऑक्सीटोसिन के द्वारा किया जाता है, यानी कि बी का हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सी के देखते हैं, तो सी में है एब्सेसिक अम्ल, ठीक है ना। एब्सेसिक अम्ल का काम क्या होता है, तो कोशिकाओं के विकास को नियंत्रित या करना यानी कि कंट्रोल करना। कोशिकाओं के जो विकास है ना उसको क्या करना, कंट्रोल करने का काम करता है कौन, एब्सेसिक अम्ल करता है। तो ऑप्शन सी का हो जाएगा आपका दूसरा, और डी का बच गया आपका कौन, डी का हो गया आपका तीसरा जो कि बेसोप्रेसिन, ठीक है ना। बेसोप्रेसिन का काम क्या है, तो बेसोप्रेसिन जो है उसका काम है फ्रेंड्स मूत्र में पानी की मात्रा को क्या करना, कंट्रोल करना है, ठीक है ना। जैसे मूत्र करते हैं तो उसमें पानी का जो मात्रा रहता है उसको कंट्रोल करने का काम जो करता है वो बेसोप्रेसिन करता है। तो ऑप्शन डी का हो जाएगा आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे हल कर लेंगे। तो देख लेते हैं, ए का आपका चौथा है, ठीक है ना, ए का चौथा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का दूसरा और डी का तीसरा हो गया, जो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं, ठीक है ना। 144 नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्म जीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा यानी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त होता है ये बताना, ठीक है ना। तो यक्ष्मा रोग और कुष्ठ रोग दोनों के लिए क्या होता है, तो दोनों के लिए कौन सी जो प्रति सूक्ष्म जीवी औषधि है वो दोनों में यूज किया जाता है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा आपका पी एमिनो, ठीक है ना, पी एमिनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145 निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है ये बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि स्थान के अनुसार भार बदलता है, ठीक है ना। तो भार तो बदलता है लेकिन द्रव्यमान जो रहता है किसी वस्तु का वो क्या रहता है, वो समान रहता है। नेक्स्ट है आपका 146 से क्वेश्चन नंबर औसत रूप में आपको 235U92 आपको ये दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। इसमें एक विखंडन में कितने न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2.5 यानी कि 2.5 न्यूट्रॉन का विखंडन होगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 147 है ए ध्रुवों पर, ठीक है ना, ए ध्रुवों पर 10 ग्राम सोना खरीदता है और वह भूमध्य रेखा पर उस सोने को क्या करता है, तौलता है, तो क्या होगा ये बताना, ठीक है ना। ये ध्रुव पर 10 ग्राम को व्यक्ति सोना खरीदा, भूमध्य रेखा पर जाकर उसको तौल के बेचता है यानी कि तौलता है, तो किस क्या होगा यानी क्या स्थिति दर्शाया जाएगा ये आपको बताना है। तो सही आंसर है सोने के भार मामूली रूप से क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। सोने का भार जो होगा क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसका वस्तु कोई भी वस्तु है उसका अधिकतम भार जो होता है वो ध्रुव पर होता है और सबसे न्यूनतम जो भार होता है वो भूमध्य रेखा पर होता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, तो ये होता है प्लाज्मिड का, ठीक है ना, प्लाज्मिड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से प्लाज्मिड में जो होता है वो बैक्टीरिया, कोशिका तथा कुछ यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं। किस में होता है, तो कुछ बैक्टीरिया कोशिका में और कुछ यूकैरियोटिक्स में पाए जाते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 है, बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग, ठीक है ना, रिफ्रेशिंग। बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक शल्य तकनीक है जिसके द्वारा उपचार करते हैं, यानी कि किसका उपचार किया जाता है ये बताना है। सही आंसर है घुटनों के जोड़ों का, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग, ठीक है ना, बायोलॉजिकल रिफ्रेशिंग एक आधुनिक जो शल्य चिकित्सक है, ठीक है ना, उसमें किसका उपचार किया जाता है, तो घुटने के जो जोड़ों है ना उसका उपचार किया जाता है इसमें। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150 है, बकरी का जो गर्भावधि होता है वो कितने दिनों के लिए होता है ये बताना है। तो कई बार क्वेश्चन ये भी बन चुका है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बकरी का जो गर्भाधान होता है यानी कि गर्भकाल जो होता है वो कितना होता है, तो 151 दिन होता है, जो कि ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। कुछ और भी गर्भावधि है उसे भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे गाय का होता है कितना, तो गाय का होता है आपका 280 दिन। कितना होता है, गाय का होता है 280 डेज, ठीक है ना, 280 डेज होता है। उसी प्रकार से आपका भैंस का भी ध्यान रख सकते हैं, भैंस का, ठीक है ना, भैंस का जो होता है वो कितना रहता है, तो भैंस का होता है 310 डेज, ठीक है ना, 310 डेज होता है, ठीक है ना। भेड़ का कितना होता है, तो भेड़ का आपका होता है 150, यानी कि 150 दिन होता है, ठीक है ना। भेड़ का कितना होता है 150 डेज, ठीक है ना। तो भेड़, बकरी, गाय, भैंस दोनों को याद रखेगा। यदि कि भेड़ का याद है 150 तो बकरी का हो जाएगा 151 हो जाएगा, गाय का 280 और भैंस का कितना 310 है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा। इस सभी पॉइंट को भी रिवीजन करते रहिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यही सब रहेगा, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन जो आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि सेट नंबर 3 जो है आपका वो समाप्त हो चुका है। टोटल 2 क्लास लगे, ठीक है ना। तो 2 क्लास में सभी देखेंगे, यानी कि एक सेट में, यानी कि एक दिन का क्लास में 75 क्वेश्चन, दूसरे में फिर 75 क्वेश्चन करते हुए अपन समाप्त करेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए तो बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। वीडियो यदि अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल नए क्लास में नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।